स्क्रीन तो दिख रहा है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब स्क्रीन नहीं दिख रहा, फिर से लफड़ा हो गया क्या? एक सेकंड रुको। ये अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ठीक ठीक। तो कल जहाँ से वीडियो रुक गया था ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था कि एक जगह पर ना कंफ्यूजन होता है जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो उस कंफ्यूजन को अपने को दूर करना है। अब वो कंफ्यूजन क्या थी, देखते हैं। देखो मैंने बताया था कि जैसे कि हम साइन, अगर हमसे कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो या फिर साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो कभी कभी ना यहीं पर गलतियां हो जाती है साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने पे और साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे। सबसे पहले y मान लो, इधर भी y मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो इधर दूसरे नंबर पे, ये इधर करो डिफरेंशिएट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। इसी को चेन रूल भी कहा जाता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको चेन रूल कहते हैं। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना हो साइन स्क्वायर एक्स को, देखो दोनों में फर्क है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, वो साइन एक्स स्क्वायर है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहला काम करना कि पावर को आगे लेके आना। तो जैसे पावर आ गया ये 2 साइन एक्स है। अगर यहाँ पर ध्यान दो तो मैंने अभी जो डिफरेंशिएट किया वो सिर्फ पावर का किया है, मैंने डिफरेंशिएट सिर्फ किया है पावर का। तो पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन मुझे करना पड़ेगा साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट। तो चलो साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाय डी एक्स साइन एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स 2 साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स है। अब मैंने पहले पावर को किया, फिर साइन एक्स को किया, अब मुझे साइन के एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल है एक्स से। अब अपने को ये चीज पता है कि जो एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ बचता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब हम ट्रिगो तो पढ़ ही चुके हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x से, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत थी, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि जरा tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर मैं बोलूं tan स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। अब इनमें भी क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर हमसे कोई बोलेगा कि tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहला काम है y मान लो, y माना, tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा मैं डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर थोड़ा ध्यान दो तो tan एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो जाएगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है, तो tan एक्स स्क्वायर का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब लेकिन तुम्हें एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है? एंगल को भी डिफरेंशिएट करना। तो भाई साहब ऐसा है कि एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो 2x आगे लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया tan एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये होगा 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समझना, अगर y इक्वल्स टू
tan स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि dy बाई डी एक्स पावर को आगे ले आओ। किसको आगे ले आओ? पावर को। तो ये हो जाएगा 2 tan x। अब 2 tan x हो गया। अब पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, अब करोगे tan x को डिफरेंशिएट। अब tan x का तो डिफरेंशिएशन अपने को पता ही है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x से। कल की क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो गया 2 tan x sec स्क्वायर x। अब ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी बातें थी जिनको जानना जरूरी है अपने आप को, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई क्लियर। इसी तरह अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मान लो कहीं पर दे रखा है कि sec x को डिफरेंशिएट कर दो, तो नॉर्मल सी बात है कि अपने को sec x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज करूं और लिख दूं sec x क्यूब, और sec x क्यूब को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं dy बाई डी एक्स से। अगर ध्यान दिया जाए तो sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x क्यूब और tan x क्यूब। अब करोगे एंगल को भी डिफरेंशिएट, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर कुछ पूछना है? कोई मन में डाउट यहाँ पर? नहीं। ठीक है। अब ध्यान देना है एक छोटी सी बात पर। देखो, जब तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, ये छोटे छोटे चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। तो वो छोटी छोटी चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेगी। कभी कभी हमसे बोल देता है कि काम करो यार, जरा डिफरेंशिएशन करके दिखाओ साइन एक्स डिग्री का। अब देखो ये कुछ नई चीज दिखी। अगर हमसे बोल दे साइन एक्स डिग्री, अब ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती है ना, हमको क्वेश्चन कठिन लगने लगता है। अब मन में आएगा यार ये क्या नई चीज आ गई, अभी तो साइन एक्स आ रहा था, ये साइन एक्स डिग्री आ गया है, ये क्या चीज है? तो अब ध्यान से मैं बगल में इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ एक्स डिग्री का, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी एक्स डिग्री मिल जाए तो उससे कैसे डील करोगे उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करना। ये बताना कि 180 डिग्री 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके हाँ, बराबर होगा? 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180। 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। भैया 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। हमसे पूछा किसके बारे में? एक्स डिग्री के बारे में। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एक्स डिग्री से, तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स डिग्री से तो क्या आ जाएगा? पाई 180 एक्स डिग्री। इसका मतलब कहीं पर भी एक्स डिग्री लिखा है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिग्री। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बातें यहाँ फंसा देंगी डिफरेंशिएशन में भी। तुमको आ भी रहा होगा ना, लेकिन अगर ये चीजें नहीं आते तो फंस सकते हो क्वेश्चन में। तो एक्स डिग्री की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 180 एक्स डिग्री। अब भैया ऐसा है, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, मतलब डी वाई बाय डी एक्स करने से पहले तुम्हें यहाँ पर पहले एक्स डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक्स डिग्री की जगह पर क्या रख सकता हूँ? रख सकता हूँ पाई बाय 180। एक, एक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मेरे से? सॉरी, ये एक्स डिग्री मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान देना बेटा, गलती से हो गया। सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई करना है, एक्स डिग्री मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय 180 एक्स, ठीक है, एक्स डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? की वैल्यू मतलब बिना डिग्री लगाए लिखेंगे? एक सेकंड को, हाँ जरा मैं वीडियो पर देख लूँ बस क्या गड़बड़ हो रहा है। कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है मुझे लग रहा है। एक सेकंड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर सही बात है, ये पाई बाय 180। अरे यार इरेज क्यों हो गया ये भी?
कोई बात नहीं, ये पाई बाय 180 रेडियन हुआ ना। ओके, पाई बाय 180 रेडियन हुआ। हाँ, दोनों तरफ x डिग्री से मल्टीप्लाई, हाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, देखो देखो, हाँ समझ गया मैं, ये यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा था। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 डिग्री। अब ध्यान देना, दोनों तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, x से कर रहा हूँ। ये 1 डिग्री पहले से इधर है, 1 डिग्री को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से। कोई दिक्कत यहाँ पर, 1 डिग्री को मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, तो x इंटू 1 डिग्री क्या हो जाएगा, x डिग्री ये हो जाएगा यार, और ये हो जाएगा पाई बाय 180 x रेडियन। बताओ समझ आई बात अब। पूछ सकते बेटा। ये हाँ बोलो। अरे मतलब बिना डिग्री के लिखेंगे जो x। इधर वाला, हाँ इधर वाला बिना डिग्री के लिखेंगे। हाँ 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 समझ आया। हाँ हाँ। ठीक है, अब जरा बेटा, अब जाके हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस पाई 180 x, ये साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें एंगल को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एंगल क्या है, पाई अपॉन 180 x। तो बेटा ये हो गया dy बाई डी एक्स कॉस पाई अपॉन 180 x इंटू पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन कर दो सिर्फ x का, और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो सीधे बचेगा यहाँ पर पाई अपॉन 180 कॉस पाई अपॉन 180 x। बेटा ये आंसर है। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, अगर x डिग्री आएगा तो उसको इस तरीके से तुम्हें डील करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री वाले, हाँ बेटा, डिग्री वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या, बिल्कुल बेटा, मतलब। डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछी जाती है डिग्री। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हमने छोटी छोटी चीजें क्लियर कर ली, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी बता देता हूँ, और कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। बेटा देखो, लॉग, अगर मैं यहाँ पर लॉग की बात करता हूँ, मान लो y इक्वल्स टू बेटा दे रखा है log x। अभी ध्यान देना, y इक्वल्स टू दे रखा है log x, और मैं चाहता हूँ इसको डिफरेंशिएट करो। तो बेटा अगर कल का फॉर्मूला जो मैंने लाइन से लिखवाया था, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x से। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो एंगल है वो 1 अपॉन में आ जाता है। तो log x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझो, तुम्हें उसके बाद बेटा ना जो log का एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और कल से हम लोग सीख रहे हैं 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो आंसर ओवरऑल 1 अपॉन एक्स आ जाता है। तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ एक बात सीखनी है कि log का जो भी एंगल होगा उसको भी तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, log का जो भी एंगल होगा उसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बेटा बात ध्यान रखना, कहीं कहीं पर log बेस ई करके लिखा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी डिफरेंशिएशन बेटा यही होने वाला है। बेस ई का मतलब यही होता है कि जो log है वो बेटा नेचुरल लॉग है। वो कैसा लॉग है, नेचुरल लॉग है, अगर बेस कहीं पर ई लगा है। कभी कभी देखो ये छोटे छोटे सिंबल्स है ना, सिंबल्स कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं भाई साहब। तुम्हें ऐसे सिंपल लिखा हुआ दिख सकता है लॉग मॉड एक्स, या तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दिख सकता है लॉग एक्स, या फिर तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दिख सकता है लॉग एक्स बेस ई, या फिर तुम्हें ऐसे एल एन एक्स करके लिखा हो सकता है। बेटा सबका मतलब सेम है, कोई भी सिंबल लॉग का यूज कर ले, कंफ्यूज मत हो जाना, सबका मतलब सेम है, सबको एक ही तरीके से तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, सिंबल कोई भी आ जाए, ठीक है। अभी लॉग पे दूसरा सवाल देखते हैं। कहीं पर बेटा लॉग बेस ही मान के चलते हैं और दे रखा है एक्स स्क्वायर, लॉग बेस ही एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है।
तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट बेटा करना चाहूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स, अपने को ये बात पता है कि लॉग का जो एंगल होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब तो मुझे एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बेटा एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो भाई साहब x से x कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन एक्स, आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन एक्स। अच्छा सवाल देखो, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता सब बता रहा हूँ। मान लो कहीं पर ln लिखा है, ln एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तुमसे कह देता है कि जरा एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो सिंपल सी बात है, सबका मतलब तो सेम ही होता है, लॉग का सिंबल बदल सकता है बट मतलब सेम है। जो एंगल है वो चला जाएगा 1 अपॉन में, मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, बेटा दिख रहा है, स्क्रीन तो नहीं गायब हुई ना अभी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अब क्या है कि अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब को करोगे डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया डिफरेंशिएशन। बेटा इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। इस तरीके से हम लॉग को डील कर सकते हैं। अच्छा लॉग में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बन सकता है, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। देखो कभी कदार लॉग में ln ले लेते हैं, ln मान लो sin x दे दिया, अभी लॉग का एंगल हो गया sin x, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं log sin x को, तो dy बाई डी एक्स, अभी ध्यान दोगे तो इस बार जो लॉग का एंगल है वो sin x है, तो कहीं ना कहीं sin x आ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन साइन एक्स हो गया। अब भाई साहब चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, तो अपने को sin x को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, अपने को sin x को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और अगर sin x को डिफरेंशिएट किया जाए तो cos x, तो cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot x, तो हम कह सकते हैं कि ln sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cot x होता है, ठीक है। ln sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cot x होता है। और लॉग में किस तरीके चेन रूल लग सकता है, ध्यान देना, ln sin x क्यूब, ln sin x क्यूब, इसको भी डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो मेरा लॉजिक पुराना वाला है कि लॉग का जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें अभी साइन एक्स क्यूब को, तो अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स क्यूब। अपने को पता है चेन रूल लगाना है तो कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, तो अभी एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर मैं एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ln sin x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3x स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई बातें। अब फंक्शन और बड़े हो सकते हैं बट ध्यान रखना इसी तरीके से, इसी को चेन रूल कहते हैं, जब छोटी छोटी चीजों को पकड़ के डिफरेंशिएट हम करते हैं, इसी चीज को चेन रूल नाम दिया गया है। अब इसको और क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसको और इस तरह लिख सकते हैं, लॉग साइन, और साइन के अंदर मान लो tan एक्स स्क्वायर, मान लो यही तुमको डिफरेंशिएट करने को आ गया, तब क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ही चेन रूल आता है बेटा, ये सारी चीज चेन ही रूल में लगाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉग का रूल तो यही कहता है कि भैया ऐसा है, सुनो, जो हमारा एंगल है उसको नीचे कर, तो जो भी एंगल है भैया बढ़िया से उसको नीचे भेज दो, कुछ ऐसे नीचे पहुंच गया। अब बारी है कि आप एंगल को भी डिफरेंशिएट करो, अगर एंगल को डिफरेंशिएट नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, तो tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन
साइन। साइन का नहीं होगा। बेटा बेटा एक सेकंड रुको। अरे शिट यार, अरे तुम सही पकड़ी हो। थोड़ा थोड़ा ध्यान उड़ जा रहा मेरा, ये मैं गलत लिख रहा था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। जो तुमने बोला है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन होगा भाई साहब साइन tan एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मेरे को। साइन का हो जाता है कॉस tan एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन का। अब करेंगे हम tan एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो cos अपॉन साइन तो अपना बन गया है cot, cot tan एक्स स्क्वायर। अब tan को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा sec एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स स्क्वायर को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए चेन रूल के हिसाब से। cot tan एक्स स्क्वायर sec एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हो जाता है 2x। तो बेटा ये आंसर रहा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना बात तो समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से मतलब तुम्हें एंगल दे सकते हैं, कंपोजिट एंगल, मतलब बहुत ज्यादा एंगल दे सकते हैं, तो वहां पर तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, और लॉग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो देखो, एक चीज है भाई लॉग की प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या होता है ना, बच्चों को डिफरेंशिएट करते वक्त उस चीज का ध्यान नहीं रहता, बेस चेंज प्रॉपर्टी का। तो अपने को उस चीज का तो ध्यान जरूर रखना है, बेस चेंज प्रॉपर्टी का। लॉग कहीं पर लिखा है, मान लो ए बेस बी, लॉग ए बेस बी कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, वेयर ए इज आर्ग्यूमेंट, बोल सकते हैं एंगल को आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, और बी इज बेस। अब यहाँ पर अगर मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी भाई लगाना चाहूं तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। जैसे लॉग ए देख रहे होगे तो मैं लॉग ए लिखूंगा, और बेस में तुम बी देख रहे होगे तो उसे नीचे ले जाऊंगा, लॉग ऑफ बी। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, और इस पे भी सवाल आ सकता है डिफरेंशिएशन का। तो तुम इसको डिफरेंशिएट तो तभी कर पाओगे जब तुम्हें बेस चेंज प्रॉपर्टी आती हो, अगर वो नहीं आती होगी तब तो हमेशा फंसोगे। तो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कहीं पर लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3। अब किसी ने कहा सुनो भाई जरा इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो तुम अगर कंफ्यूज तभी रहोगे जब तुम्हें बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं पता होगी। अगर तुम्हें बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है तो तुम तुरंत लगा दोगे। सबसे पहले y मानोगे, dy बाई डी एक्स किया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करने वाला, मैं पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log एक्स स्क्वायर log 3। अब बात कुछ ऐसी है, 1/log 3 कांस्टेंट है, 1/log 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने 1/log 3 को बाहर कर लिया। कल ही मैंने बताया था अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसे बाहर कर लिया करो। तो 1/log 3 मल्टीप्लाई में था, log एक्स स्क्वायर, सॉरी log एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में था, तो मैंने 1/log 3 बाहर कर लिया। अब ये हो गया 1/log 3। अब log एक्स स्क्वायर का होगा 1/एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और ये x से ये x कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2/x log 3। तो यहाँ से एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि इस फंक्शन को मैं तभी डिफरेंशिएट करके आंसर सही ला सकता था जब मुझे बेस चेंज प्रॉपर्टी पता होती, वरना मैं सिंपल कोशिश करता क्वेश्चन को करने की और आंसर ना आता। मुझे लगता है मेरी यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने डील कर लिया, लॉग को, साइन को डील कर लिया, एल्जेब्रिक फंक्शन को डील कर लिया। आवाज आ रही है ना मेरी? रुक गया क्या भाई?
आदिति आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो।